नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करती है जो सोशल मीडिया है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग सारी पॉजिटिविटी में रहें और हम एज एन एशियन टीम्स अगर हम लोगों की पार्टीशन हो भी गई है, हम लोग क्यों आप लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स पकड़ते हैं? हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते एक दूसरे को वर्ल्ड वाइड? अगर टू नेशंस लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान इकट्ठे हो जाएं, अच्छे बंदे ने अगर उनका फ्लैग लगा दिया हमारे स्टेडियम में, तो आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो कि भाई क्यों लगा है? आई एम ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ इंडिया। ये एक अलग बात है, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट तो है ना। लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन होस्ट तो पाकिस्तान ही है ना, तो उनको अगर आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन उनको आना चाहिए था। और अगर वो नहीं आ रहे तो उनका फ्लैग लगाने का भी कोई मकसद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आ ही नहीं रहे, तो उनका पाकिस्तान में उन्होंने अपने कोई वो एंकर्स वगैरह तक नहीं भेजे। पाकिस्तान में सारे एंकर्स भी दुबई में हैं, तो फिर क्या फ़ायदा फ्लैग उनका लगा। कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, तो हमारी कौम इतनी मतलब अच्छी कौम है, हमें उनकी स्टेटमेंट के बाद भी हमारे दिल में उनके लिए कोई बुराई नहीं है। हम तो चाहते थे वो आए, हमने तो उनको ऑफ़र की थी। अब इंडिया के स्टेटमेंट्स होती हैं ऐसे जिनसे नेगेटिविटी होती है, फैल जाती है। कौन सी स्टेटमेंट? जैसे कि दहशतगर्दी, ये इतना मतलब ये नहीं है दहशतगर्दी इतनी पाकिस्तान में उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है, ऐसा कुछ नहीं है, दहशतगर्दी इतनी नहीं है, माना कि है। इंडिया रिश्वत शायद वो दे रहा हो, किसी और को दे रहा हो। हाँ, किसको? वो जो ऊपर वो बैठी होती हैं टीम्स वगैरह, जो सारा ये हेड कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको दे रहा हो। किसको? आईसीसी को? तो जो वहाँ हमारे पैसे रुक जाएंगे, और जाहिर सी बात है वो अगर रिश्वत लगाते हैं तो ये पाकिस्तान रिश्वत लेता भी है। कौन लगाता है रिश्वत? अगर इंडिया लगाता है कि अगर क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसे नहीं हुआ। आपको पता होगा सार्क के समिट्स होते हैं जो, उसमें भी इंडिया प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता, इवन दो पाकिस्तान की तरफ से फुल एफर्ट होता है। तो आई थिंक जब पाकिस्तान अपना हाथ बढ़ा रहा है तो इंडिया पे भी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे से कोई एफर्ट पुट इन करें। बड़ी उनकी फ़ैन नहीं हूँ कि आई विल गो आउट ऑफ द वे टू पुट द फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन इन पाकिस्तान। वगैरह लॉन्च चाहिए, जैसे चंद्रयान वगैरह है, वो लोग उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना? उनका आपको एक नज़र आ रहा है, ठीक है? इंडिया में कोई गलत चीज़ होती है बहुत चर्चा में आती है, ठीक है? हमें चाहिए कि कंपटीशन बहुत है, फैन फॉलोइंग नहीं है इंडिया की। इंडिया के साथ पाकिस्तान का कंपटीशन बहुत है। अच्छा, क्योंकि एक नेबर स्टेट है, हम कॉलोनियलिज्म से निकले हैं, हम वहाँ से मुझे तो खुशी होती है। उनका झंडा उठा लेते हैं। हाँ, देखिए मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान, अगर वो लोग हमारे पास आए हैं, क्योंकि इंडिया के सिटीजन्स को पाकिस्तान में आना अलाउ नहीं है, अगर उनके पास कोई गोल्डन वगैरह वीज़ा होगा तब भी आ सकते हैं, वरना मैं इस्लामी जमहूरिया में वो उन बातों में नहीं जाना चाह रही। इस्लामी जमहूरिया में ही ना। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, आज से 1-2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी कि पाकिस्तान के स्टेडियम के अंदर इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया गया। बाकी की 7 कंट्रीज़ के फ्लैग्स तो लगाए गए हैं, लेकिन चूँकि इंडिया नहीं आ रहा, इसलिए पीसीबी ने कहा कि हमने स्टेडियम में इंडिया का फ्लैग नहीं लहराया। उसी तरह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि एक पाकिस्तानी ने खुद इंडिया का फ्लैग लगाया है स्टेडियम के अंदर। इस हवाले से पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और क्या इंडिया की फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर इतनी बढ़ गई है कि उनका फ्लैग अगर नहीं लगाया गया तो लोग खुद उनका फ्लैग लगाने के लिए पहुंच गए। इन सब बातों को रखते हैं पाकिस्तानी गर्ल्स के सामने, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरे ख्याल से हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो सोशल मीडिया है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग सारी पॉजिटिविटी में रहें और हम एज एन एशियन टीम्स अगर हम लोगों की पार्टीशन हो भी गई है, हम लोग क्यों आप लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स पकड़ते हैं? हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते एक दूसरे को वर्ल्ड वाइड? अगर टू नेशंस लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान इकट्ठे हो जाएं, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल सेपरेशन जो हमारी 2 मुल्कों में हो चुकी है वो इकट्ठे हों, नहीं। हमारी जैसे चाइना के साथ दोस्ती है, हम लोग इंडिया के साथ अपने जितनी भी हमारी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करें, तो हम लोग एक दूसरे की सपोर्ट करें। तो ये बुरी बात नहीं है कि अगर इंडियन फ्लैग हमारे स्टेडियम में लग गया है, बाकी फ्लैग्स भी तो लगते हैं ना। तो आई थिंक इट इज़ अ प्राउड। मेरे साथ हो जाए ना थोड़ा सा, और सामने देखिए जब उनकी टीम पाकिस्तान नहीं आई तो पीसीबी की तरफ से कहा गया कि वो नहीं आए, इसलिए इंडिया का झंडा नहीं लगाया गया। अभी पाकिस्तान के अंदर क्या उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि लोग देखे खुद उनका झंडा लगा रहे हैं? कहा जा सकता है, क्योंकि लाइक नेबरहुड है, हो सकता है फ़ैन फॉलोइंग हूँ। आई एम ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ इंडिया। या अच्छा, किस चीज़ में? लाइक इन एवरी पार्ट, लाइक
वो देखिए, अगर वो अंडर डेवलप कंट्री है, वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग भी तो प्रोग्रेस कर रहे हैं ना। हमें चाहिए कि हम लोग एक दूसरे से कुछ सीखें, इकट्ठे मिलके हम लोग जद्दोजहद करें। तो हम लोग क्यों नहीं एक बहुत जो टफ बॉन्ड होता है वो इकट्ठा बनाएं, तो हम लोग ज़्यादा प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, और किस चीज़ में सपोर्ट करते हो आप इंडिया को? सपोर्ट एज अ सोशल मीडिया वो वाला सपोर्ट नहीं है। एडमायर करती हूँ उनकी कुछ चीज़ों को, उनकी कुछ थिंग्स को। किन चीज़ों को? आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट। हमारे जो सोशल मीडिया है ना, उसमें सारा उनकी हॉलीवुड बॉलीवुड ये सारा इसमें बॉलीवुड के अकॉर्डिंग है। तो हम लोग क्यों नहीं एक ऐसा पॉइंट पकड़ते जो बियॉन्ड द कैमरा है और वो उसको प्रमोट करें, हम लोग वैसा कुछ सोचें। समझी नहीं आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो? जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनकी प्रोग्रेस। दूर दूर क्यों जा रहे हो, कैमरे से क्यों बाहर निकल रहे हो? थोड़ा सा इधर आ जाओ ना मेरे साथ और सामने देखो। उनकी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च हुई हैं, जैसे चंद्रयान वगैरह है, वो लोग उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। उनका आपको एक नज़र आ रहा है, ठीक है। इंडिया में कोई गलत चीज़ होती है बहुत चर्चा में आती है, बहुत चर्चा में आती है, ठीक है। हमें चाहिए कि हम उनसे कुछ सीखें। हम लोग पाकिस्तान में भी ऐसी हम लोग ग्रुप्स वगैरह डेवलप करें, कोई ऐसी टीम बनाएं। जो बुरी बात नहीं है उनसे कुछ सीखना। हम लोग जहाँ बाकी ममालिक से, डेवलप कंट्री से कुछ सीख रहे हैं, हम लोग अंडर डेवलप कंट्री से कुछ सीख के कुछ वैसा करना चाहें, हम लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। चंद्रयान 3 से भी ज़्यादा अच्छा कोई सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं हम लोग। आप कह रहे हो यानी उनकी नेगेटिविटी ही दिखाई जाती है हमारे मीडिया पे, जो वो पॉजिटिविटी कर रहे हैं उनको भी दिखाया जाए, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको दिखाया जाए, ताकि लोगों में शऊर आए और हम में भी आगे बढ़ने की लगन हो। जी, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहूँगी कि अगर किसी बंदे ने, अच्छे बंदे ने अगर उनका फ्लैग लगा दिया हमारे स्टेडियम में, तो आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो कि भाई क्यों लगा है। अच्छी बात है, लगा है, बाकी कंट्रीज़ के भी तो लग सकते हैं। अगर इंग्लैंड का लगता तब हम लोग ये नहीं कह सकते थे, तब क्यों नहीं आवाज़ उठती कि भाई इंग्लैंड का लगा है। अगर इतने ही बंदे, अगर इंडिया के इतने ही बंदे अगर इंडिया पे हो रहे हैं, इतराज़ कर रहे हैं, अगर इंग्लैंड का लगा होता आप कह सकते हैं कि वो उस पर इतराज़ करते हैं। इंग्लैंड का अगर ना लगा होता तो जाहिर सी बात है बवाल खड़ा हो जाना था। होना था। तो यही समझाना चाह रही हूँ, इट डजेंट मैटर कि वो इंडिया का फ्लैग है, वो पाकिस्तान का फ्लैग है, वो ऐसे स्टेडियम में, वो देखिए वो टीम्स हैं जो खेलती हैं। हम लोग टीम में रहते हुए ये सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इंडिया को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे मुल्क के अंदर तो गज़वा हिंद के नारे लगते हैं। मैं इस्लामी जमहूरिया में वो उन बातों में नहीं जाना चाह रही। इस्लामी जमहूरिया में ही नारे लग रहे हैं ना जी, बट मैं उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाह रही। देखिए ना, आप कह रहे हो नेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी ना। देखिए, गज़वा हिंद नेगेटिविटी को प्रमोट करना चाह रही हूँ। यानी आप कह रहे हो गज़वा हिंद को साइड पे करके दोस्ती का पैगाम दो। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि नेगेटिविटी किस कंट्री की तरफ से आपको दिख रही थी, भारत की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से? आई डोंट वांट टू इट्स जस्ट अ क्वेश्चन मेरी जान। देखिए, अगर हम लोग उनकी कंट्रीज़ में रहने वाले ममालिक में उनके लोगों को देखे जाए ना, जैसे हमारे दिल साफ़ हैं, वैसे इंडिया के लोगों के भी दिल साफ़ हैं। जो सोशल मीडिया पे जैसे अब एक बंदा है ना, वो जैसी चीज़ें देखेगा उसको उसके रिलेटेड आएंगी, तो वो वहाँ के भी पीपल्स जो ऑर्डिनरी है वो भी यही चाहते हैं कि हमारे ममालिक में दोस्ती हो। तो मैं अपने पॉलिटिशियंस वगैरह से भी यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप लोग अपने आपसी मामलात को सुलझा के हमारे लिए कुछ अहम ऐसे इक़दाम करें जो दोनों ममालिक के लिए अच्छे हों। मुझे माय क्वेश्चन वाज दैट कि नेगेटिविटी किस कंट्री की तरफ से देखने को मिल रही है। पहले उन्होंने कहा दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान ने स्टेडियम में उनका झंडा नहीं लगाया। पाकिस्तान ने कहा कि हम लोगों का मेन गोल इंडिया को हराना है। किस कंट्री की तरफ से नेगेटिविटी प्रमोट हो रही है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड रिलेशंस? आई थिंक बोथ एंड पे कोई ना कोई बात होगी जो इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हम लोग। तो आई थिंक दोनों को चाहिए कि वो इस इशू को सॉर्ट आउट करें। थैंक यू जी। उनका कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, तो हमारी कौम इतनी अच्छी कौम है, हमें उनकी स्टेटमेंट के बाद भी हमारे दिल में उनके लिए कोई बुराई नहीं है। हम तो चाहते थे वो आए, हमने तो उनको ऑफ़र की थी, अब वो नहीं आना चाह रहे। अब हम सबका झंडा लगा रहे, तो मेरा ख्याल है हमें लगाना चाहिए था उनका झंडा। उन्होंने कोई लगाना चाहिए था जी, फिर लगाया क्यों नहीं? वो तो हुकूमत ही नहीं लगाया ना। आवाम तो चाहती है ना कि उनको, हमारे वो नेबर हैं, हम उनको बराबर ट्रीट करते हैं, हम उनके लिए अच्छे ख्याल ही रखते हैं।
अब वो हमारे बारे में बुरे ख्याल रखते हैं, इसमें हमें चेंज करना चाहिए फिर तो अगर हम उनके बारे में अच्छा ख्याल रखते हैं। हमारी आवाम उनके बारे में बुरे ख्याल नहीं रखती है। नेगेटिविटी किसकी तरफ से प्रमोट की जा रही है? नेगेटिविटी कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिनका मीडिया पर्सपेक्टिव और बताता है हमें, जो असल में होता नहीं है। तो नेगेटिविटी प्रमोट करने वाले फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ आवाम तो नहीं है। आवाम को आप जो दिखाएंगे आवाम वही देखेगी, तो आवाम को आप नेगेटिविटी प्रमोट करेंगे, क्योंकि मीडिया एक ऐसा ज़रिया है ना जिसकी तरफ से न्यूज़ आ रही है, हमें सब कुछ मीडिया से पता चल रहा है। तो अब सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ भी होती है, तो आवाम को वहाँ से पता चलती है, वो आवाम हमारी यकीन कर लेती है। मैं वही तो पूछ रही हूँ, किस देश की तरफ से आपको लगता है नेगेटिविटी फैलाई जा रही है? इसमें तो हम इंडिया ही कह सकते हैं। इंडिया कह सकते हैं। इंडिया और हम इंडिया के स्टेटमेंट्स होती हैं ऐसे जिनसे नेगेटिविटी होती है, फैल जाती है। कौन सी स्टेटमेंट? जैसे कि दहशतगर्दी, ये इतना मतलब ये नहीं है दहशतगर्दी इतनी पाकिस्तान में उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है, ऐसा कुछ नहीं है, दहशतगर्दी इतनी नहीं है, माना कि है बट इतनी नहीं है जितनी इंडिया में है। इंडिया में रेप केसेस ज़्यादा हैं, इंडिया में वायलेंस ज़्यादा है, इंडिया में और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ज़्यादा हैं। पाकिस्तान उससे ज़्यादा सेफ़ है। वो जब यहाँ पे आते हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, उनके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता है, जो भी आता है हमारे पास, और टीम्स भी। तो ये इंडिया की स्टेटमेंट गलत है कि टेररिज्म की वजह से हम नहीं आते। I was not talking about rape cases. I was not talking about harassment cases. पाकिस्तान में भी बहुत है। जियो न्यूज़ की आप खबरें देख लें, रिपोर्ट्स देख लें, हर दिन हर घंटे बाद लड़की के साथ या तो छेड़छाड़ी होती है या तो रेप होता है। वो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करी थी, मैं दहशतगर्दी की बात करी थी। फॉर एग्जांपल बॉम्ब ब्लास्ट की बात करी थी, अटैक्स की बात करी थी। आपको पता है चाइना ने, यूके ने, बरतानिया ने, अमेरिका ने हमें ट्रैवल एडवाइजरी इशू किया, क्योंकि टीटीपी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने कहा हमारे प्लेयर्स सेफ नहीं है, क्योंकि चाइनीज सिटीजन्स पर भी अटैक हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान ने कहा कि हमारा मेन गोल है सिर्फ इंडिया को हराना चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर हमने झंडा भी नहीं लगाया। यही तो बात हो गई ना, फिर गलत हो गया ना यहाँ पे। तो दोनों कंट्रीज बराबर की नेगेटिविटी प्रमोट कर रही हैं क्या? स्टार्ट इंडिया की तरफ से नहीं हुआ, पहली स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से नहीं आई। अच्छा, तो स्टार्ट तो इंडिया की तरफ से हुआ ना, अच्छा। लेकिन फिर भी हमारी आवाम ने तो करने की कोशिश की ना, उन्होंने तो ये गलत किया ना। इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग क्यों है इंडिया की पाकिस्तान के अंदर? अब कंपटीशन बहुत है, फैन फॉलोइंग नहीं है इंडिया की, इंडिया के साथ पाकिस्तान का कंपटीशन बहुत है। अच्छा, क्योंकि एक नेबर स्टेट है, हम कॉलोनियलिज्म से निकले हैं, हम वहाँ से हम दोनों कॉलोनी थे, हम वहाँ से निकले हैं। तो उसके बाद इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से चले वो तरक्की कर गए हैं, और पाकिस्तान काफ़ी चीज़ों से पीछे रह गया। तो अब ये कंपटीशन है, ये फ़ैन फॉलोइंग नहीं है इनकी। फैन फॉलोइंग नहीं है, तभी एक बंदा खड़ा होकर झंडा प्रॉपर लगा रहा है, उनका बड़ी रिस्पेक्ट से लगा रहा है। सर क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आए ना, तो लेकिन वो नहीं आ रहे ना। हम सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हो रही है दुबई में, इंडिया के सारे मैचेस। क्या कर सकते हैं इस बारे में भी हम। क्या उनके प्लेयर्स में इतना दम है? क्या उनमें इतना चार्म है? क्या वो इतना अच्छा खेलते हैं कि आज उनके लिए यहाँ पर झंडे लगाए जा रहे हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ये फ़ैन फॉलोइंग नहीं है बिल्कुल भी। फैन फॉलोइंग नहीं है? नहीं। मैंने तो देखा यहाँ पर लोगों ने विराट कोहली की, रोहित शर्मा की टी शर्ट्स पहनी होती हैं। अच्छा, ये आइडिया नहीं था। आपको वैसे इंडिया की टीम पसंद नहीं है? प्लेयर्स अच्छे हैं, बस एज अ प्लेयर जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। वो उसके अलावा अपने काम से हटके करेंगे तो कुछ गलत करेंगे तो बुरा कहेंगे हम उन्हें, हम क्यों नहीं कहेंगे। वैसे आप चाहते हो इंडिया के साथ दोस्ती बढ़े हमारी? अगर इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ जाती है तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जो DGP है वो डिफेंस में चला जाता है। तो अगर वहाँ पे कम लगेगा और इंडिया पाकिस्तान अपने दूसरे सेक्टर्स में भी लगाएंगे, वहाँ पे फोकस किया जाएगा इस दुश्मनी से हट के, तो पाकिस्तान तरक्की भी कर सकता है। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया तो हमारी दुश्मन है और हमारा उनका फ़ैन झंडा लगा रहा है, तो ये ठीक बात नहीं है। तो अगर दुश्मन है तो फिर मैच भी क्यों खेलते हैं उनके साथ? वो तो बस टीम बनी हुई है, बस मजबूरन उनके साथ खेलना पड़ता है। अच्छा, तो ये भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। हाँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ऐसा अब मजबूरी है, ज़ाहिर सी बात है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान भी तो खेलता है ना उनके साथ, हालांकि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से काफ़ी लगते हैं, शुरू से ही इनकी चलती आ रही है दुश्मनी। तो इस वजह से अब ये सारा अख्तियार है भी इंडिया के पास, क्योंकि सारे फैसले वो इंडिया ही करती है। तो इस वजह से किस चीज़ के फैसले इंडिया करता है? ये जो मैच खेलना है, कहाँ पे खेलना है, किस जगह खेलना है, तो ये सारे फैसले इनके पास होता है, इनका पास इख्तियार होता है। तो इस वजह से हमें इनके साथ ना चाहते हुए भी खेलना पड़ता है। आईसीसी का टूर्नामेंट है ना, जी। तो आईसीसी डिसाइड करता है कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना। हाँ, इंडिया की मानी ज़रूर जाती है।
ऐसे ही है, इंडिया की मानी ज़रूर जाती है, तो इस वजह से हमें उनके साथ खेलना पड़ता है। खेलना पड़ता है। अगर आप कह रही हैं दुश्मन है तो फिर दुश्मनी निभाइए, फिर अगर वो दुश्मन है तो दुश्मनी कहे हम नहीं खेलते इंडिया के साथ, हम बाइकआउट करते हैं मैच का, हमें पता है ना पैसे रुक जाएंगे। हाँ, हमारे पैसे रुक जाएंगे, और जाहिर सी बात है वो अगर रिश्वत लगाते हैं तो ये पाकिस्तान रिश्वत लेता भी है। कौन लगाता है रिश्वत? अगर इंडिया लगाता है कि अगर हम चाहें, मतलब हम ये मैच जीतना चाहते हैं तो ये इतने पैसे ले लो और हमें मैच जितवा लो। अच्छा, इंडिया की टीम इतनी वीक है कि वो पैसे देकर उनको जीतना पड़ेगा? इतनी वीक नहीं है, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हालांकि क्योंकि वो इनके प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इस वजह से इंडिया बहुत कम मैचेस हारता है। लेकिन पाकिस्तान को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपनी जो टीम है उसको स्ट्रॉन्ग करे और अच्छा से अच्छा खेलने की कोशिश करे, ना कि ये करे कि हर दफ़ा वो आते हैं नया प्लेयर लेके आ जाते हैं, कभी किसको कैप्टन बना रहे हैं, कभी किसको। बाबर आजम को भी अच्छा खेलने की ज़रूरत है और उनको अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना कि प्लेयर्स को चेंज करते हैं वो जिससे उनकी टीम ख़राब होती है, बल्कि उन्हीं प्लेयर्स को प्रैक्टिस करवा के अच्छा उनको बनाना चाहिए। आपने कहा कि वो रिश्वत देते हैं और ये लेते हैं, तो और फिर आपने बाद में ये भी कहा कि उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इंडिया रिश्वत दे किसको रहा है? इंडिया रिश्वत शायद वो दे रहा हो, किसी और को दे रहा हो। हाँ, किसको? वो जो ऊपर वो बैठी होती हैं टीम्स वगैरह, जो सारा ये हेड कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको दे रहा हो। किसको? आईसीसी को? तो जो वहाँ पर टीम्स खेल रही होती है वो हर कंट्री आती है कि वो जीत के जाएं, उनके हाथ में ट्रॉफी हो, उनका क्रिकेट में नाम बने। इंग्लैंड भी इसीलिए आता है, ऑस्ट्रेलिया भी इसीलिए खेलता है, न्यूजीलैंड भी इसीलिए खेलता है, अफगानिस्तान भी इसीलिए खेलता है। आप कह रही हैं पैसे दे देते हैं और वो हार जाते हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल? पाकिस्तान ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में होता ही यही है, ज़्यादातर रिश्वत चलती है। रिश्वत चलती है, तो वो तो आपने बता दिया ना कि उनकी टीम स्ट्रांग है, हमारी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर पैसे कहाँ से आ गए? पैसे ये जो हेड ऊपर बैठे होते हैं आईसीसी, ये देते होंगे इनको, या फिर इनको कहते होंगे, बात वगैरह कर लेते होंगे, ये ऐसे ऐसे हमारे साथ करना है, तो इस वजह से। वाह भाई वाह वाह। अच्छा ये बताओ कि जो उनका झंडा लगाया है इसके बारे में क्या कहोगे? आपको अच्छा लगा या आपको बुरा लगा? इंडिया ने लगाया है, पाकिस्तान ने लगाया है, अच्छा लगा है। अच्छा लगा है, पॉजिटिविटी फैली है। हाँ, पॉजिटिविटी फैली। जी क्या उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए हमारे ताल्लुकात, क्योंकि शुरू से हमारे ताल्लुकात उनके साथ ख़राब होते आए हैं, तो ताल्लुकात अच्छे होंगे तो शायद कुछ अच्छा सोचा भी जा सकता है। इतनी फ़ैन फॉलोइंग क्यों है पाकिस्तान के अंदर? देखो ना, झंडा लगा दिया उनका। उनको पसंद करते होंगे लोग, उनकी टीम अच्छी है इस वजह से, और हमारी टीम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इस वजह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी। टीम में कौन अच्छा है? उनकी टीम में रोहित है, उसके बाद विराट है, ये अच्छे हैं, काफ़ी प्लेयर्स हैं और अच्छा खेलते हैं, इस वजह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, लोग उनको पसंद करते हैं। या इसी तरह से हमारे प्लेयर्स की हमारी भी फ़ैन फॉलोइंग होगी उधर इंडिया में? जी हाँ, जिस तरह वो नसीम शाह है, वो क्रश बने हुए हैं, उसके बाद शीरा चेला का। हाँ ऐसे ही है, तो इस वजह से। कोई जेल जूल में तो नहीं डाल देंगे उस बंदे को जिसने फ्लैग लगाया है इंडिया का? नहीं नहीं, क्यों, फ्लैग ही लगाया है ना, इसमें कौन सा उसने गुनाह कर दिया है, वो अच्छा ही फैलाना चाह रहा है। आपको मौका मिलता आप भी लगाती? हाँ लगाती। इंडिया का फ्लैग? नहीं, इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का लगाती। नहीं, पाकिस्तान का तो लगा होता ना, इंडिया का लगाती? हाँ लगाती। लगाती? हाँ। हंस क्यों रही हो, डाउट में क्यों हो? कि यार मैं ये चाहती हूँ कि हमारी टीम भी अच्छा करे ना, जिस तरह इंडिया की फ़ैन फॉलोइंग है, हमें भी अपनी टीम से अच्छी उम्मीद होनी चाहिए ना, कि वो भी अच्छा करे, हम भी खुश हों। पाकिस्तान कभी भी ट्रॉफ़ी नहीं जीता देखे हैं, तो हमें इस चीज़ का दुख होता है, हम इतनी उम्मीद लेके आते हैं कि ये खेलेगा, कुछ करेगा, अच्छा करेगा, लेकिन हर दफ़ा हमारे दिल तोड़ देते हैं। देखिए ना, मैच दुबई में हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के, लेकिन उनके झंडे भी इधर अवाम लगा रही है, उनके नारे भी इधर अवाम लगा रही है। विराट कोहली जिंदाबाद, रोहित शर्मा जिंदाबाद, आरसीबी खेलते हैं, इस वजह से। तो जाहिर सी बात है, जो अच्छा खेलता है, मेहनत करता है, तो उसके तो झंडे लगेंगे ही लगेंगे। ये बताओ कि नेगेटिविटी किस कंट्री की तरफ से आपको देखने को मिल रही है? नेगेटिविटी पाकिस्तान की तरफ से भी है और इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इधर नहीं खेलने आना। हाँ, वो कहते थे दहशतगर्दी है यहाँ। हाँ, जाहिर सी बात है, उनको ख़तरा है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम इधर नहीं खेल। तो अगर दोनों टीमें अच्छा सोचेंगी, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ एक दूसरे के साथ करेंगी, तो कुछ अच्छा हो सकता है। दहशतगर्दी है इधर? जी है, इधर कुछ ज़रा भी हो जाए, ज़रा भी क्राउड कहीं हो जाए, तो ये वो
कुछ ना कुछ कर देते तो हैं। इसका मतलब है इंडिया का फैसला ठीक था क्या? जी, तो फिर उनकी तरफ से कैसी नेगेटिविटी? मतलब वो ये चाहते हैं ना कि उनको ख़तरा है, तो उनको पाकिस्तान को ये चीज़ बेहतर करनी चाहिए कि यार अगर उनको किसी चीज़ का मसला आ रहा है तो बेहतर हम लोग करें, तो शायद ना हो सके ये। बॉम्ब प्रूफ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मंगवा ली हैं हमने। लेकिन जो प्लानिंग उन्होंने की होती है उससे तो कुछ भी हो सकता है, बेशक बुलेट प्रूफ है या कुछ भी। अच्छा, यानी उससे इधर फिर भी कुछ हो सकता है? जी, हो आप सकता कह है। रहे हो कि इंडिया का फैसला हर हालत में दुरुस्त था? नहीं, दुरुस्त नहीं था, कहीं ना कहीं गलत था, वो कैसे? क्योंकि अभी कह रही हूँ दहशतगर्दी है और अटैक हो सकता है, अभी कह रही हूँ कहीं ना कहीं गलत था। एक बात पे कायम रहो ना। कि अगर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आ सकती है तो फिर तो वो हो सकता है। तो अभी कह रही थी बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे भी अटैक हो सकता है। होता है ना ऐसे, आपने तो देखा ही होगा पाकिस्तान में क्या नहीं होता। आप चाहती हो इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो? जी, क्यों चाहती हो? हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, कुछ हमारे कॉम्प्रोमाइज़ एक दूसरे के साथ करेंगे तो कुछ मिलके बेहतर सोचा जा सकता है। लेकिन हम तो कहते हैं गज़वा हिंद होनी है, वो करनी है हमने उनके साथ। फिर एक तरफ वो नारा लगता है, एक तरफ उनका झंडा लगाते हैं। चलें, फिर क्या हो सकता है, ये इनकी बाहमी मुशावरत से ही कुछ होगा या कुछ मिलके कोई इनकी सुलह करवा दे तो शायद कुछ हो सकता है, वरना तो नहीं। थैंक यू। देखें, यहाँ पे उनके ऑब्वियसली फैंस तो हैं और उनके प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर क्रेडिबिलिटी है। जो यहाँ पे आने से मना है वो सारा पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। आई डोंट थिंक कि उसमें प्लेयर्स का कोई काम होगा या कोई हाथ होगा। सो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। अगर उनका झंडा लगा दिया तो इट्स नॉर्मल फॉर यू? आई थिंक इट्स नॉर्मल। आई थिंक मोहब्बत एक ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है। इट्स मोस्टली ऑन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि जब आप एक गेम खेल रहे हो उसमें आई थिंक बाकी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व रहती हैं, सिर्फ इंडिया नहीं होता। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वजह से भी आई थिंक इट्स नॉर्मल। लेकिन इंडिया इधर नहीं आया और पीसीबी ने कहा इंडिया इधर नहीं आ रहा, इसीलिए हम लोगों ने उनका झंडा नहीं लगाया। तो आप उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखें कि लोगों ने खुद ही लगा दिया। जैसे आप बता रही हैं कि किसी फ़ैन ने लगाया है, तो ऑब्वियसली वो उनके प्लेयर्स के फ़ैन होंगे, उनके काम के फ़ैन होंगे, वो जिस तरह से खेलते हैं। और देयर इज़ नो डाउट कि उनके प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत क्रेडिबल हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके अंदर एक्सपर्टीज़ है। बाकी बात ये कि वो यहाँ पे नहीं आना चाहते थे, वो मेरली एक पॉलिटिकल इशू है, वो गवर्नमेंट का मसला है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का मसला है। इसमें आई डोंट थिंक प्लेयर्स का कोई काम है, हाथ है इसमें। आपने कहा उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, तो आपका कौन है फेवरेट? विराट कोहली। विराट कोहली क्यों? आई थिंक सबको पता है कि वो कितना अच्छा खेलते हैं, कितने अच्छे बैट्समैन हैं, तो इस वजह से। कितना अच्छा खेलते हैं? मेरे अंदाजे से तो बहुत अच्छा खेलते हैं। जितने भी, मैं इतना ज़्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं करती, पर जितने भी मैचेस मैंने देखे हैं उनमें वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब उनकी टीम नहीं है, अगर आपको मौका मिलता इंडिया का झंडा लगाने का, आप लगा लेती? नहीं। अच्छा, क्यों? मैंने बताया मैं उनके काम को इतना फॉलो नहीं करती, मुझे वो अच्छे प्लेयर लगते हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी उनकी फ़ैन नहीं हूँ कि आई विल गो आउट ऑफ द वे टू पुट द फ्लैग ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। अगर आप मैच देखती फिर लगा देती? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती। ऑब्वियसली जिसने भी लगाया होगा वो शायद उनका बहुत बड़ा फ़ैन होगा, उनको बहुत देर से फॉलो करता होगा या उन प्लेयर्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता होगा, शायद इस वजह से। मैं पर्सनली इस लेवल तक नहीं हूँ अभी। आपको ये पॉजिटिविटी का पैगाम लग रहा है या ये कोई साजिश लग रही है? जैसे हम कहते हैं ना हर चीज़ के पीछे राह की साजिश है, CIA की साजिश है, क्या है ये? नहीं, आई थिंक हर चीज़ साजिश नहीं होती। लोग इसको बहुत ज़्यादा ही वो कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। एक बहुत नॉर्मल सी बात है और उसको नॉर्मली ही लेना चाहिए। नॉर्मल सी बात। आप चाहते हो इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हों? जी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक किसती हो? हम लोग एक बॉर्डर शेयर करते हैं, हम लोगों के कल्चरल डिफरेंसेस काफ़ी कम है, हम लोग ट्रेडिशन शेयर करते हैं और बहुत देर से आपको पता है एक हिस्ट्री हमारी चल रही है इंडिया के साथ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस अच्छे हों। अगर यही बात है फिर झंडा क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि उन्होंने आने से मना कर दिया। हमने तो हाथ बढ़ाया, उनको इनवाइट किया, वो खुद यहाँ पे नहीं आए, तो इट इज़ ऑन देम। झंडा नहीं लगाकर ठीक किया क्या? आई थिंक सो। देखें, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसे नहीं हुआ। आपको पता होगा सार्क के समिट्स होते हैं जो, उसमें भी इंडिया प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता, इवन दो पाकिस्तान की तरफ से फुल एफर्ट होता है। तो आई थिंक जब पाकिस्तान अपना हाथ बढ़ा रहा है तो इंडिया पे भी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे से कोई एफर्ट पुट इन करें। इंडिया पाकिस्तान नहीं आया दहशतगर्दी का कहकर, फिर उन्होंने ये भी कहा हम अपनी जर्सी पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाएंगे। पाकिस्तान ना आने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जर्सी पर हमारा नाम लिखवाया है। सॉरी,
पाकिस्तान ना आने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जर्सी पर पाकिस्तान का नाम लिखवाया है, लेकिन उन्होंने पहले बोला कि वो नहीं लिखवाएंगे। बट लिखवाया है उन्होंने। तो हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि वो पार्ट हैं आईसीसी का, आईसीसी के टूर्नामेंट का, और उनके बोर्ड से ही आईसीसी रेवेन्यू जनरेट करती है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। सबसे बड़ी बात कि वो इस आईसीसी की टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए था कि उनका भी फ्लैग लगाना चाहिए था। देखिए, वो आपकी बात सही है, लेकिन बार बार टेररिज्म के ऊपर बात डालकर कहना कि हम नहीं आ सकते, वो कम्प्लीटली गलत है। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान उनको इनवाइट कर रहा है तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो भी है, वो सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और वो आई एम प्रिटी श्योर कि उसको इंश्योर भी करेंगे। तो हर दफ़ा टेररिज्म पे ये बात डालना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो उन्होंने ये जानकर किया क्या? जहाँ तक मुझे लगता है यस, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो पाकिस्तान के साथ उस तरह से रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया था टेररिज्म ख़त्म करो, फिर हमारे साथ ताल्लुकात बनाओ। देखें, टेररिज्म अब स्ट्रिक्टली इंडिया की तरफ तो बेस नहीं है, वो एक ग्लोबल इशू है, और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है उसको काउंटर करने का। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये बहुत ही कोई सीरियस थ्रेट हो गई है इस टाइम पे। टीटीपी वगैरह तो वैसे एक्टिव है, लेकिन उनको काउंटर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, मस्ट से कि कोशिश की जा रही है। हाँ जी, आप चाहते हो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो? जी आई थिंक होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी है, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं, इकनॉमिक टाइज होने चाहिए। इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक पीसफुल रिलेशन बरकरार रहेगा। बंदे को रो का एजेंट तो नहीं कह दिया जाएगा? जी, उस बंदे को रो का एजेंट तो नहीं कह दिया जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हो भी सकता है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट बोल भी सकते हैं। आप तो नहीं बोलेंगी? नहीं नहीं, ऐसी आइडियोलॉजी के लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। थैंक यू। करना चाहिए था, लेकिन अगर वो लोग आ ही नहीं रहे तो फ्लैग लगाने का भी मेरे नज़र में कोई बनता ही नहीं है कि फ़्लैग नहीं लगाना चाहिए था। बट अब मैंने देखा कि लगा दिया गया फ्लैग पाकिस्तान का कज़ाफ़ी स्टेडियम में, इंडिया का कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो ठीक है, अब लग गया। अब तो इंडिया के वो पाकिस्तान आ नहीं रही है एक अलग बात है, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट तो है ना। लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन होस्ट तो पाकिस्तान ही है ना, तो उनको अगर आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन उनको आना चाहिए था। और अगर वो नहीं आ रहे तो उनका फ्लैग लगाने का भी कोई मकसद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आ ही नहीं रहे, तो उनका पाकिस्तान में उन्होंने अपने कोई वो एंकर्स वगैरह तक नहीं भेजे पाकिस्तान में, सारे एंकर्स भी दुबई में हैं, तो फिर क्या फ़ायदा फ्लैग लगाने। बात है उनके वहाँ पर, जब उनके मैच वहाँ पर हो रहे हैं, उनके एंकर्स भी वहीं पर जाएंगे। पाकिस्तान क्या लेने आएंगे जब इंडिया का कोई मैच ही नहीं है यहाँ पर? तो फिर इस वजह से तो कह रही हूँ, इंडिया का मैच ही नहीं है, तो फ्लैग लगाने का क्या मकसद। और वो यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जर्सी पे पाकिस्तान का नाम मेंशन किया है। क्योंकि ये तो आईसीसी का रूल है ना कि जर्सी पे नाम मेंशन करना ज़रूरी है, आईसीसी का ये रूल है। वो आईसीसी के रूल्स नहीं मानते ना, पहले भी उन्होंने नहीं माना, वो पाकिस्तान नहीं आए, उन्होंने दुबई में मैच शिफ्ट करवा लिया। फिर उन्होंने ये भी बोला हम नहीं लिखवाएंगे पाकिस्तान का नाम, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखवा लिया। नहीं, देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई रूल नहीं फॉलो किए, कुछ रूल्स उन्होंने भी फॉलो किए हैं आईसीसी के। तो अगर उन्होंने अपनी जर्सी पे नाम लिखवा ली पाकिस्तान का, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने नाम लिखवाया। अब उनका झंडा लगा रहे हमारा फैन, क्या कहोगे आप? क्या ये गलत हो गया? नहीं नहीं, अच्छी बात है, लगना चाहिए था। वो पार्ट तो थी ना, चाहे वो आई है या नहीं है, लेकिन वो पार्ट तो थी चैंपियंस ट्रॉफी का, तो लगा तो अच्छी बात है। लगा उनकी इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है यहाँ पर? क्योंकि उनके प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे विराट कोहली है, वो नंबर 1 प्लेयर है, बहुत उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बहुत वर्ल्ड वाइड उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, डेट्स वाई। इसीलिए जी, वो खेलता भी बहुत अच्छा है, उसको किंग कहते हैं, गोट कहते हैं क्रिकेट का। गॉड कहते हैं, बिल्कुल। तो क्या हमारे भी प्लेयर्स की ऐसी फैन फॉलोइंग है वहाँ पर? हाँ है, ऑब्वियसली है, बाबर आजम की है, बाकी प्लेयर्स की भी है। जब हम गए थे उधर 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तब उन्होंने बाबर आजम का काफ़ी वार्म वेलकम किया था। बाबर आजम के काफ़ी फैंस हैं उधर। तो अच्छा ये बताओ, अब जो बंदा लगा रहा है झंडा उनका, उसको क्या कहा जाएगा? वो रॉ का एजेंट है, CIA का एजेंट है, या वो पाकिस्तानी ही है? क्या टाइटल दिया जाएगा? नहीं नहीं, वो पाकिस्तानी है। क्यों कोई और क्यों आके ये काम करेगा? ऑब्वियसली पाकिस्तानी करेगा, झंडा लगाएगा, तो अच्छी बात है लगाया। तो आप इस चीज़ को प्रमोट करती हो कि उनके और हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए? जी बिल्कुल करती हूँ। ये बीच में पॉलिटिक्स ना होती तो वो लोग खुद भी, मुझे पक्का पता था कि उन लोगों ने आना ही था इंडिया की टीम ने, ये पॉलिटिक्स की वजह से वो नहीं आए। पॉलिटिक्स की वजह से नहीं आए हैं? हाँ जी, पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि नेगेटिविटी किस कंट्री की तरफ से प्रमोट की जा रही है? ऐसा नहीं है कि सारी नेगेटिविटी जो है वो इंडिया ही प्रमोट करी, पाकिस्तान भी प्रमोट कर रही है नेगेटिविटी।
तो लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना, पहल इंडिया ही करता है हमेशा नेगेटिविटी में। ढीटों की तरह आया ही नहीं, हमने तो इतना उनको कहा था, लेकिन अब उनको आना चाहिए था, अब नहीं आए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हम क्या नेगेटिविटी प्रमोट करते हैं? हम प्रमोट नहीं करते, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो नहीं आ रहे तो हमें उनको एक दो दफ़ा कहना चाहिए था कि आए, लेकिन हम नहीं आए। तो पॉलिटिक्स में सारा मसला पॉलिटिक्स का ही है ना बेसिकली। वो कहते हैं दहशतगर्दी, हम कहते हैं हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, हम इस बात पर बाजिद थे, वो उस बात पर बाजिद थे। देखें, हाइब्रिड हमने पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहले हाइब्रिड मॉडल में हम नहीं गए। 28 ईयर्स के बाद पाकिस्तान में हो रहा है ICC इवेंट। तो जब पिछले साल एशिया कप हुआ था तब भी हम माना था हमने उनकी बात, तो हम हाइब्रिड मॉडल पे गए थे। तो अब अगर इस पर भी जा रहे हैं तो ठीक है, हमें इतना कोई नुकसान नहीं। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम इंडिया होस्ट करेगा वुमेंस का वर्ल्ड कप, इसी साल है बल्कि, तो वो पाकिस्तान नहीं भेजेगा इंडिया पाकिस्तान की टीम को भी। तो हम नहीं जाएंगे, उनको फ़र्क पड़ेगा या हमें फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ना उनको पड़ेगा ना हमें पड़ेगा, फ़र्क ICC को पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना नुकसान ICC का ही होगा। इंडिया पाकिस्तान की ही रेटिंग सबसे ज़्यादा आती है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर सवाल पूछूंगी, अभी उनकी टीम पाकिस्तान नहीं आई, रोहित शर्मा जिंदाबाद, विराट कोहली जिंदाबाद के नारे लगे, उनका झंडा लगाया गया। सोचो अगर आती तो क्या होता? ओबियसली खुशी होती है अगर वो उनकी टीम आती, तो हम उनका काफ़ी वार्म वेलकम करते हैं, काफ़ी फैंस हैं उनके पाकिस्तान में। तो अभी वो नहीं भी आए तो हमने ट्विटर पर ट्रेंड्स वगैरह भी चले हैं कि आए पाकिस्तान आए। काफ़ी इंटरव्यू वगैरह में भी लोगों ने बोला कि आए। तो अगर वो नहीं आए तो फिर उनका फॉल्ट है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आ जाते आप उनका झंडा उठा लेती? ऑब्वियसली उठा लेती, मुझे तो खुशी होती है। उनका झंडा उठा लेती? हाँ, देखिए मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान, अगर वो लोग हमारे पास आए हैं, क्योंकि इंडिया के सिटीजन्स को पाकिस्तान में आना अलाउ नहीं है, अगर उनके पास कोई गोल्डन वगैरह वीज़ा होगा तब भी आ सकते हैं, वरना वो नहीं आएंगे। तो उनका किसी ना किसी ने तो उनको सपोर्ट करना ही था ना, तो ऑब्वियसली हम कर देते। तो कुछ हमने वीज़े तो अलाउ कर दिए हैं। वीज़े अलाउ प्रॉपरली नहीं हुए ना, गोल्डन वीज़ा पे आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। हाँ जी। लेकिन वैसे आप उठा लेते और उनके नारे भी लगाती? नारे, अगर ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता तो मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती, लेकिन अगर किसी और टीम का होता जो मुझे, हाँ। अच्छा, पाकिस्तान की बारी में पेट्रियोटिज्म, और अगर उनका किसी और के साथ है तो भाई इंडिया। तो ऑब्वियसली अपनी चीज़ तो अपनी होती है ना, तो अब वो नेबर्स हैं, उनको इतना सपोर्ट तो हम कर ही सकते हैं। वेरी गुड। कोई ख़ास वजह उनको सपोर्ट करने की? नहीं, काफ़ी फेवरेट प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, डेट्स वाई। कौन सा फेवरेट आप? मुझे शुभमन गिल बहुत पसंद है उनकी टीम से। शुभमन गिल। हाँ जी। थैंक यू।